दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं धर्मराज प्रसाद। अगर आप सही है ना, तो आप अपने काम में अडिग रूप से आगे बढ़ते जाइए और जो आपके विरोध कर रहे हैं ना, उनके विरोधों की परवाह मत करिए, क्योंकि जो हमारे विरोधी होते हैं ना, अगर हम सही रहते तो बाद में वो हमारे सपोर्टर भी बनते जाते हैं। और ये बात केवल व्यक्ति को लेकर ही नहीं, देश को लेकर भी कहा जा सकता है। अभी कुछ दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब भारत के ऊपर टैरिफ लगाए थे ना, तो बहुत सारे देश, भारत के विरोधी देश, ट्रंप के इस बात से सहमत है कि भारत के ऊपर दंडात्मक टैरिफ लगाना ठीक नहीं है। बाद में हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति समझ गए कि मेरी औकात की बहुत बड़ी बाहर की बात थी और बहुत बड़ी बात कर दी है। बाद में वो झुक भी रहे हैं, लेकिन उनके साथ में ना यूक्रेन ऐसा देश है ना जो भारत के प्रति कभी भी सही रुख नहीं रखा है। यूक्रेन ने रसिया के इस चीज का ना समर्थन किया। क्षमा चाहता हूं, यूक्रेन अमेरिका के इस रुख का क्या किया? समर्थन किया। और यूक्रेन ने कहा ना कि भारत के ऊपर अमेरिका का टैरिफ लगाना ठीक था। अब यूक्रेन ने बोल तो दिया और उसके बाद भारत ना उसके लिए एकदम लठ में तेल लगाकर बैठा था कि तेरे को देखता हूं। लेकिन उसके बाद में सिचुएशन क्या है, परिस्थिति क्या है, कुछ दिन ही नहीं गुजरा कि अभी जो यूक्रेनी जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की ये बात कहने लग गए कि अमेरिकी जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं ना कि भारत रसिया और यूक्रेन की लड़ाई में रसिया को मतलब उससे तेल खरीद के उसको फंड की पूर्ति कर रहा है, ये बात से मैं सहमत नहीं हूं। और ये भी कहा कि भारत ऐसा देश है ना जो रसिया और यूक्रेन के युद्ध को रुकवाने में सहयोग करेगा। और साथ में ये बात भी जोड़ा ना कि आज के डेट में शांति वही स्थापित कर सकता है ना जिसके पास हथियार हो, जिसके पास युद्ध करने की क्षमता हो। तो ये सब के साथ में ना उन्होंने भारत की ना बहुत गजब की तारीफ करनी शुरू कर दी। अब सवाल ये उठता है भैया कि यूक्रेन जैसा देश, जब यूक्रेन रूस के ऊपर हमला नहीं किया था और यूक्रेन खुशहाल था, तो उस वक्त ना भारत के पीछे पड़ा रहता था। भारत ना उसको कुछ कहता था ना एक करता था और भारत उसका सपोर्ट करता था। भारत से इतने लड़के लड़कियां एमबीबीएस यूक्रेन पढ़ने जाती थी, इससे यूक्रेन का रिवेन्यू क्रिएट होता था, यूक्रेन का डेवलपमेंट होता था। तो भारत ने तो कभी भैया यूक्रेन के विरोध में बात नहीं किया। लेकिन यूक्रेन भारत के विरोध में अक्सर कभी जम्मू कश्मीर का मैटर हो, पाकिस्तान का सपोर्ट लेकर बोलता था। पता नहीं क्या ऐसा पागल कुत्ता यूक्रेन को काट दिया था या भारत क्या उसका बिगाड़ दिया था कि उसके पीछे पड़ा था। लेकिन भारत अपने रुख के प्रति एकदम स्टिक था, जो है वही है। उसके बाद यूक्रेन यहां भी मौका पाते के साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब ट्रंप टैरिफ को लेकर भारत के प्रति अपने विचार रखे तो भी यूक्रेन उसे साथ दिया। लेकिन अभी कुछ दिनों में ना यूक्रेन का पूरा मूड बदल गया, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया। तो अब सवाल ये उठता है ना कि यूक्रेनी राष्ट्रपति का मूड क्यों बदला। बात यह है ना कि अभी कुछ दिन पहले तुर्की ऑपरेशन सिंदूर में ना पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा था। तो तुर्की को ना भारत ऐसा मजा चखाया ना कि उससे बहुत सारे व्यापारिक रिश्ते को तोड़ दिया और उससे बहुत सारा व्यापारिक लेन देन बंद कर दिया। और अभी सऊदी अरब जो पीठ पीछे खंजर भोंका है भारत का पाकिस्तान के साथ, नाटो के तर्ज पर ऐसा एग्रीमेंट करके कि एक देश पर हमला किया तो दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। जबकि ये सऊदी अरब को ये बात पता है कि अभी ऑपरेशन 2.0 मतलब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कभी भी शुरू हो सकता है। तो उसके बाद भारत ने सऊदी अरब का 300 जहाज को रास्ते से लौटा दिया और भारत ने ब्रिक्स में जो सऊदी अरब शामिल होने वाला था उसको भी पत्ता काट दिया और बहुत तरीके से सऊदी अरब को क्षति पहुंचाया है। और तो और जो सऊदी अरब इस गुमान में फूलता था ना कि हम तेल बेचते नहीं देंगे तो क्या होगा, भारत रसिया से तेल लिया और सऊदी अरब का पड़ोसी देश UAE से भी अच्छा खासा उसके जगह पर उससे खरीदारी कर लिया। तो सऊदी अरब का 10% उसका रिवेन्यू गिर गया, उसका अर्थव्यवस्था में असर पड़ गया, मतलब नेगेटिव असर गिर गया। तो ये बात रसिया को समझ में आ गया कि अब वो भारत नहीं है कि कुछ भी बोल दोगे और भारत अपना व्यापार करते भी रहेगा। नहीं, भारत के विरोध में कोई भी बयान दोगे ना तो भारत चुप नहीं रहेगा, तुमको वाट लगाएगा। और यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है जेलेंस्की, उनको भी ये मन ही मन डर सताने लग गया, कुछ ऐसा नियम न जारी कर दे और मेरे से व्यापारिक गतिविधियों न तोड़ दे, या अभी जो एक संभावना है अभी रसिया और यूक्रेन के बीच कुछ सुलह की,
वो भारत से बिगाड़ के कारण पूरा खराब न हो जाए। तो यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की वैसे तो एक कब क्या बोल दे, ये और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों सेम कैटेगरी की पर्सन बन गए हैं, लेकिन इनका ये यू टर्न का कारण ना ये वो डर बताता है जो उन्हें लगता है कि भारत ने जो उनके विरोध करने वाले देशों का क्या किया। और इसी बीच यूरोपीय देश फिनलैंड जो कि नाटो का सदस्य भी है, उनके राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब की तरफ से बयान आया कि भारत एक उभरती हुई महाशक्ति है भाई, और अगर आपको पूरे देश में अगर आपको कुछ बनाकर रखना है तो आपको भारत के साथ आपके साथ साथ पूरे के पूरे पश्चिमी देशों का भी संबंध बनाकर रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो फिनलैंड का ये जो भारत के प्रति जो बयान है, ये भी उनकी ओर कुछ न कुछ जो यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का ये बयान का और ये यू टर्न का कारण हो सकता है। तो दोस्तों, आपके ख्याल से क्या यूक्रेनी जो राष्ट्रपति जेलेंस्की का ये बयान डर की वजह से आया है या भारत के प्रति कोई हृदय परिवर्तन से आया है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।